हेलो दोस्तों, मैं मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से। एक वीडियो एलसीडी टीवी आया था मेरे पास 32 इंच का, जिसके पैनल में प्रॉब्लम थी, नो पिक्चर की प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो इसको खोलने में थोड़ी सी मुझे बहुत टाइम लगा। इसको खोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई क्योंकि ये इसका जो फ्रंट होता है ये चिपका होता है, और मैंने इसमें थिनर डाल के धीरे धीरे इसका जो फ्रंट है वो उतारा। ये पेपर मैंने यूज किया जो कि मोटर वाइंडिंग में यूज होता है। इसको धीरे धीरे डाल के मैंने थिनर डाल के इसका जो फ्रंट था उसको पहले उतारा है पूरे चारों साइड से। फिर इसका फ्रंट निकाल के इसका पैनल मैंने चेक किया। इसमें ये स्केलर यूज की गई है, सिंगल कॉफ का ये पैनल है। सबसे पहले मैंने इसकी वीसीसी चेक की, वीसीसी ओके थी इसकी। ये इसका डीसी टू डीसी आईसी है। यहाँ पे मैंने वीसीसी चेक की, 12 वोल्ट ओके थी, और इसका 3.3 वोल्ट भी बन रहा था। यहाँ पे ये 3.3 वोल्ट है। ये 3.3 वोल्ट 12 वोल्ट इसकी इनपुट ओके थी। और यहाँ पे मुझे AVD यहाँ पे चेक किया मैंने, AVDD तो कोई वोल्टेज नहीं था। ये VGL के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ पे ये VGH का पॉइंट है। तो इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं बनना था, सिर्फ 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट इसमें बनना था। उसके बाद सबसे पहले मैंने इसको पोल टेस्ट किया, ग्राउंड से VGH को, VGL को, AVDD को, 3.3 वोल्ट को ग्राउंड से मैंने चेक किया। तो इसमें कोई भी शॉर्टिंग, मुझे ग्राउंड से कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिली। तो इसको मैंने उसके बाद मैंने इसका VGH और VGL आपस में शॉर्टिंग चेक की। VGL यहाँ पे VGL मिल रहा था और यहाँ पे ये VGS था। इनको दोनों को जब मैंने आपस में शॉर्टिंग इसको चेक किया तो बिल्कुल 0 ओम की शॉर्टिंग इसमें आ रही थी। दोनों VGL और VGH के ट्रैक आपस में शॉर्ट थे। तो यहाँ से मैंने ओपन करके जब देखा तो यहाँ से इधर की जो DC टू DC IC की शॉर्टिंग थी वो तो निकल गई, लेकिन आगे कहीं शॉर्टिंग थी। तब मैंने इनके ये ट्रैक चेक किए तो यहाँ पे देखिए 2 लेवल शिफ्टर IC लगे हुए थे। यहाँ पे 2 लेवल शिफ्टर IC लगे हुए थे। जो हमारा VGL और VGH बन रहा था, यहाँ पे पहुँच रहा था VGL और यहीं पे VGH पहुँच रहा था। तो ये दोनों जो लाइन थी ये शॉर्ट थी आपस में। तो सबसे पहले मैंने इसका लेवल शिफ्टर IC ये वाला था, ये मैंने ओपन किया। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो मेरी VGL और VGH की शॉर्टिंग दूर हो गई। ये इसका IC है जो मैंने ओपन किया है। इसको ओपन करने के बाद मैंने सेट को ऑन किया तो मेरा VGL और VGH वोल्टेज भी बन गया, और जो मेरी पिक्चर थी वो भी आ गई। इसमें मैं दिखाता हूँ ऑन करके। ये देखिए इसका जो लोगो है वो आ गया है। और इसमें क्योंकि 2 लेवल शिफ्टर IC थे तो एक निकालने के बाद एक से ही हमारा पैनल ऑन हो रहा है। अगर लेवल शिफ्टर IC एक होता तो हमें लेवल शिफ्टर IC को चेंज करना पड़ता अगर वो ख़राब होता तो, क्योंकि एक लेवल शिफ्टर IC इधर की लाइन को सप्लाई देता है और दूसरा लेवल शिफ्टर IC इधर की लाइन को सप्लाई देता है। तो एक साइड की लाइन, जैसे कि हम CKV लाइन कट कर देते तो हमारा पैनल चल जाता है, उसी तरीके से एक लेवल शिफ्टर IC निकालने से भी हमारा जो काम है वो चल रहा है। देखता हूँ अगर मुझे ये IC मिलता है किसी स्क्रैप में, स्केलर में, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा। नहीं तो एक IC से भी आप काम चला सकते हैं अगर आपके पास IC ना मिले तो। अगर एक लेवल शिफ्टर IC है तो आपको उसको चेंज ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका पैनल का जो वीडियो है वो बन पाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस पैनल को रिपेयर किया है। मैं दोबारा से इसकी स्केलर दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे DC टू DC IC है
और ये दोनों लेवल शिफ्टर आईसी थे यहाँ पे। ये इसका इपेरोन है, ये इसका टीकॉन आईसी है मेन प्रोसेसर, और यहाँ पे ये गामा आईसी है। तो इस तरीके से ये स्केलर काम करती है। पहले यहाँ पे 12 वोल्ट जो इनपुट आती है हमारे डीसी टू, उसके बाद 3.3 वोल्ट बनता है। फिर हमारा जो प्रोसेसर है वो सिग्नल देता है इनेबल का, और हमारा जो डीसी टू डीसी आईसी है वो ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे AVDD लिखा हुआ है, AVDD वोल्टेज बनता है सबसे पहले। AVDD बनने के बाद VGH और VGL हमारी सप्लाई बनती है, और VGL और VGH जो सप्लाई होती है वो हमारे लेवल शिफ्टर पे जाती है। इस तरीके से ये पैनल काम करता है।